Hindi, napagula mo yung wala dito pwede. देश में कुम्हारों के लिए माटी कला बोर्ड काफ़ी कार्य कर रहा है और कुम्हार जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्रोडक्ट बेच सकें और उनका जो जीवन स्तर वो भी सुधर सके। हमारे साथ माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोला जी हैं। सर, सबसे पहले दैनिक जागरण न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरी बात को समाज के बीच ले जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, माटी कला बोर्ड जो है वो कुम्हारों के लिए क्या ऐसा कार्य कर रहा है, ज़्यादा बड़ा सराहनीय कार्य कर रहा है और आप लोग प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुम्हारों का जीवन स्तर सुधारने के लिए कौन कौन से ऐसी इनिशिएटिव आपकी तरफ से लिए गए? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बहुत संवेदनशील सरकार है। इस सरकार ने हर वर्ग को छुआ है, हर वर्ग को, और इस सरकार की ही संवेदनशीलता है जो इन्होंने मिट्टी के शिल्पकारों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर के उत्थान के हेतु माटी कला बोर्ड का गठन किया। इसके लिए हम लोग पर्याप्त क्रियाशील भी हैं और प्रयासरत भी हैं। हम लोग नई टेक्नोलॉजी से इनसे मतलब प्रोडक्शन तैयार करने की बात कर रहे हैं। जितना भी उत्पाद तैयार हो वो आधुनिक मांग के अनुसार हो, जो परंपरागत है उसके आधार पर ना हो। हम लोगों को प्लास्टिक का उन्मूलन करना है। हम लोगों को चाइना के द्वारा जो मार्केट पर अतिक्रमण है उसको समाप्त करना है। उस सब के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम लोग मिट्टी के उत्पाद ऐसे तैयार करें जो प्लास्टिक के सामान को भी समाप्त हो और चाइना के द्वारा जो मार्केट पर हमारे कब्जा है, अतिक्रमण है, वो उस पर भी लगाम लगे। अच्छा सर, एक चीज़ और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं लोकल फॉर वोकल, तो लोकल फॉर वोकल को कैसे प्रमोट करते हैं आप लोग, कैसे उनके जो हस्तशिल्प है उसको प्रमोट करते हैं? देखिए, जो हस्तशिल्प है, एक तो हम लोग माटी कला के मेले लगाते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, हम लोग सेमिनार भी करते हैं और इसके लिए ODOP भी है, जो आजमगढ़ का प्रोडक्शन है मिट्टी का, वो ODOP के अंतर्गत है। तो इस तरह से हमारा प्रयास है सब जगह छोटी कार्यशालाएं, पुरस्कार वितरण करके हम मंडल स्तर से प्रदेश स्टेट लेवल तक हम पुरस्कार वितरण करते हैं। उससे उनमें ऊर्जा आती है और वो इस काम के प्रति सजग होकर के काम। अच्छा, तो दूसरा एक चीज़, जो किसान ग्राउंड लेवल पे काम करता है, वो कह लीजिए समाज का अंतिम व्यक्ति, उसके पास योजनाएं नहीं पहुंच पाती, उन तक माटी कला बोर्ड कैसे अप्रोच कर रहा है, कैसे पहुंच रहा है? हर जिले में जो ग्रामोद्योग अधिकारी है जी, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, उसी से जुड़ा हुआ माटी कला बोर्ड का ऑफिस है, वही उसको मतलब सर्कुलेट करता है पूरे जनपद में। जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड वाला अधिकारी है वही जो है सब में प्रचार करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं और उनके द्वारा जो उत्पाद है उसके लिए दुकानों की व्यवस्था भी कराते हैं नगर पालिका में या वित्त मंत्रालय से, और उसको मतलब डिस्प्ले करने के लिए हम लोग मॉल वगैरह में भी एक आध मतलब दुकान वगैरह उनको उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये चीज़ समाज के सामने आए और समाज पुनः फिर मिट्टी के बर्तनों की ओर आकर्षित हो। बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, चाहे तो गमले हों या और फ्लावर पॉट हों या वॉल हैंगिंग हो, इस तरह की चीज़ें, या नाइट लैंप, हम लोग मतलब लैंप भी हम बना रहे हैं, हाथ की घड़ी बना रहे हैं, हम लोग दीवार की घड़ी बना रहे हैं। ये धीरे धीरे इसका, दीवार की घड़ी तो 1500 रुपये से लेकर 20-25 हज़ार रुपये तक की घड़ी है, तो इससे लोगों में एक आकर्षण का केंद्र भी ये बनी है और उनकी आमदनी भी। अच्छा सर, दूसरा जैसे यूथ है वो स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहा है, अभी आपने कहा रिस्ट वॉच भी बना रहे हैं मिट्टी की, तो मिट्टी की रिस्ट वॉच मार्केट में आ गई है कि आप लोग इस पे काम कर रहे हैं? रिस्ट वॉच मार्केट में आ गई है, लेकिन अभी बहुतायत में नहीं आई है। धीरे धीरे उसका प्रचलन भी होगा और जो भी हमारे यंगस्टर हैं वो उसको बहुत लाइक करेंगे, मतलब वो उनके पास भी वो चीज़ें पहुँचेंगी। अच्छा, दूसरा सर एक चीज़ और भी है, जो कुम्हार है वो सवाल उठाते हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिट्टी नहीं मिल पाती, खासतौर पर शहरों में, तो उनके लिए आपकी तरफ से कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं? बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो हर जनपद के हर एक डीएम को ये स्पष्ट आदेश है कि मिट्टी का काम करने वाले व्यक्ति को
मिट्टी के पट्टे उपलब्ध कराए जाएं। शहरों में ये प्रॉब्लम है, शहरों में जगह ही नहीं है, तो उनको आसपास के गांव से जोड़ करके मिट्टी के पट्टे दिए जाते हैं और वो वहाँ पर काम करते हैं। अच्छा सर, दूसरा एक चीज़ और भी है कि प्रजापति समाज है, ओबीसी में भी आता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो कह रहे हैं कि ओबीसी समाज का जो है वो अपमान हो रहा है बीजेपी के अंदर। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी के अंदर तो अपमान नहीं होता, लेकिन अगर कहीं अपमान होता है तो वो सपा और बसपा में होता है। आप देख लीजिएगा, नंबर 1 माननीय मोदी जी ओबीसी से हैं, हर रोज़ वो गाली देते हैं, हर रोज़ गाली देते हैं, विदेशों में जा कर के मोदी जी के बारे में अनर्गल बातें करते हैं। इसके अलावा आप शायद समझ नहीं रहे, आप याद करिएगा कि जो समाजवादी पार्टी है, जिसके माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी नेता हैं, वो भूल रहे हैं कि दलित वर्ग की जो नेता थी हमारी आदरणीय मायावती जी, उनको जलाने का प्रयास किसने किया था। तो इसलिए इनके दिमाग को शुद्धि की आवश्यकता है कि ये हवन कराएं, मंदिर जाएं, रामायण पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, गीता पढ़ें। निश्चित रूप से इनको समझ आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी एक वर्ग की नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है, सर्वग्राह्यता की पार्टी है और वो सबके बारे में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो रामचरितमानस को ही नकार रहे हैं। दिक्कत यहाँ पे नहीं, वो मैंने बताया नहीं, जिस दिन वो भाजपा में थे उस दिन वो उसे सिर पर उठा करके रखते थे। आज ऐसी क्या बात हो गई उनके रामचरितमानस में कि आज वो गाली दे रहे हैं, उसको नकार रहे हैं? भाई जब भाजपा में थे तब